speaker for the day, Mr. Amnish Kumar. Welcome. बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने अच्छे वक्ता जो हमारे बीच में हैं और पूरी दुनिया में जो भारत का नाम रोशन करके आए हैं, तो जो हमारे बीच में आए हैं लखनऊ में, तो हमको उनका स्वागत भारत माता की जैसे करना चाहिए। मुझे लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोनों मुट्ठियां भर करके और उनसे प्रेरणा लेते हुए मन में संकल्प लेके इतने सारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं कि हम में से भी कोई स्वामी विवेकानंद बनेगा, ऐसा संकल्प लेते हुए जोर से बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ नहीं उठ रहे, दोनों मुट्ठियां नहीं बंद हो रही, तो संकल्प कैसे आए? भारत माता की। मंच पर उपस्थित विश्व की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बहुत ही कर्मठ, मुझे लगता है शिक्षाविद, और इस शिक्षा के मंदिर को जो मंदिर के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ऐसे हमारे वाइस चांसलर महोदय, मंच पर उपस्थित ज्ञानशील एकता को मूल में रख के चलने वाले संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शरण शाही जी, और आज के आकर्षण जिनके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे शरद विवेक सागर जी, रजिस्ट्रार श्री सचिन कुमार सिंह जी, और जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रची है। जिसे कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे जो रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे पर्दे के पीछे रह के युवाओं में एक जागृति की अलख जगाने वाले ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री घनश्याम शाही जी, और मेरे समक्ष उपस्थित इस विश्वविद्यालय के सभी छात्र, शिक्षक और अन्य विद्यालयों से आए हुए सभी युवा विद्यार्थी। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली। भारत जैसे देश के लिए यह सपना पूरा करने जैसी बात है। और हम एपीजे कलाम विश्वविद्यालय में बैठे हैं, तो कलाम साहब का वो शब्द बार बार आप सबके जेहन में आना चाहिए कि जो लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं और उनके सपने पूरे होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भारतवासियों के लिए खुली आंखों से सपने देखते हैं और उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। G20 से V36 को कैसे कनेक्ट किया है? V36 का मतलब हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो उसके क्रम में मुझे ऐसा लगता है कि पहला कार्यक्रम हो रहा है कि G20 से V36 को कनेक्ट किया है। भारत कैसे कनेक्ट हो, जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है, जो हमारा पुरातन संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम, उसको लोगों पे लेके आए हैं हम लोग G20 के। और एक बचपन में आप सब सुनते आए होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसे भारतीयों को विश्व में कैसे दिखाया जाए, और यहाँ टेक्निकल विश्वविद्यालय के सारे छात्र बैठे हुए हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। जब वो उत्तर प्रदेश में G20 का दल आए, तो हम अपने लखनऊ को, अपने उत्तर प्रदेश को कैसा दिखाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर भारत की प्रेसिडेंसी में स्टार्टअप 20 को शामिल किया गया है। हर बार कोई न कोई नया आयाम शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप 20 को शामिल किया है, और स्टार्टअप 20 की शुरुआत के लिए इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। मैं देख रहा था, बाई चांस ही चाहे फोल्डर आया हमारे पास, लेकिन वो फोल्डर इनोवेटिव क्लब के हैं। तो जब अच्छे काम की शुरुआत की जाती है, कहते हैं ना ईश्वर अपने आप साथ देता है। तो आप सब नए स्टार्टअप बनाए। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा, किस तरह से जो ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है और जो भारत की समृद्ध संस्कृति है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कर रहा है पिछले 5 सालों में, चाहे हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की बात कर लें, चाहे हम कोविड प्रबंधन का बात कर लें,
चाहे हम स्टार्टअप्स की बात कर ले, किसी भी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किसी से पीछे नहीं है और 25 करोड़ की जनसंख्या वाला ये प्रदेश दुनिया के अनेक देशों से जनसंख्या के स्तर पे आगे है, अच्छी मैन पावर है। हम लोग तरह तरह के प्रयोग करके अपने जीवन को आसान बनाते हैं। आप सब कुछ विद्यार्थी गांव से आते होंगे यहाँ। हमारे यहाँ का किसान बड़ा इनोवेटिव है। कोई ऐसा यंत्र बना लेता है वो जिससे उसके किसानी का काम आसान हो जाता है। किस तरह से उसके उस यंत्र को जिसने उसने अपनी स्वयं की सुविधा के लिए बनाया था, अन्य लोगों की सुविधा के लिए भी उपयोग हो जाए, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई स्टार्टअप हम बना सकते हैं क्या? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम समझ सकते हैं क्या? तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमको उन चीजों को भी ढूंढना है। वो शायद स्टार्टअप समझता नहीं है इसलिए यहां तक नहीं आता, लेकिन टेक्नोलॉजी उसकी सबसे सुपीरियर होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वही महत्वपूर्ण होती है जो लोगों के जीवन को आसान करे। टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है? टेक्नोलॉजी का उपयोग यह नहीं है कि लोगों के जीवन को कठिन करे। टेक्नोलॉजी का उपयोग वो है जीवन को आसान करे, और ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे गांव में बहुत सारी मिल जाती है। तो आप सब ढूंढिएगा, और जब कोई ऐसा मिल जाए तो अपने विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर में ले आइएगा। वीसी साहब उसका स्टार्टअप बना के बड़ी सी कंपनी बना देंगे। और अब तो आपके साथ सरज जी हैं, आपकी मेंटरिंग करने के लिए, और उन सबके साथ में आपका अपना इस लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र से पढ़े लिखों का प्रतिनिधि मैं आपके साथ हूं। जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ हूं। आप सबका पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे घनश्याम जी ने यहां बुलाया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और जल्दी से जल्दी आप शरद जी को सुने, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद।